हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? सर कल मैंने एक बात क्या बोला था आपको? क्या बोला था सर? बैंक निफ्टी देखो सर, अपना बैंक निफ्टी के परफेक्ट लेवल्स रहते हैं, निफ्टी के भी लेवल्स तो परफेक्ट ही रहते हैं, बट बैंक निफ्टी में क्या है, सिर्फ बैंक्स प्ले रोल करते हैं, इसके लिए इजी हो जाता है आपको ट्रेड लेना भी, और इजी हो जाता है बेसिकली ट्रेड लेना ही। इस कारण आप नोटिस करो बैंक निफ्टी में मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग होती है, ना कि निफ्टी में। निफ्टी में वेरियस कंपनीज इन्वॉल्व हो जाते हैं, रिलायंस हो जाता है, HDFC हो जाता है, IT वाले हो जाते हैं, तो उस कारण क्या होता है, निफ्टी का मूव जो प्रिडिक्ट करना उतना ईजी नहीं होता। बट जब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी बहुत ईजी है ट्रेडिंग के लिए, और मैं खुद बैंक निफ्टी ही करता हूँ 90% ऑफ द टाइम, 10% निफ्टी करता हूँ, और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का ही हॉट फेवरेट बैंक निफ्टी रहता है मेरे भाई। अब बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल एक बात क्या बोली थी, जो ट्रू SMF फॉलोअर है वो क्या करेगा, 38,850 के ऊपर जाते ही इमीडिएटली बाई ले लेगा। बाई हुआ, हमने क्या बोला था, 39,100 पहला टारगेट होगा, डॉट ये कैंडल वहीं जाके रुकी बॉस, एंड फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट, फिर आगे 200 का सेकंड टारगेट, 250 का, बट हो क्या गया 220 का। उसके बाद क्या हुआ, ये रेसिस्टेंस जोन में कई देर तक टाइम बिताया, एंड उसके बाद जब ये कैंडल क्रॉस हो गई तो क्लियर कट क्या, मैंने भी आपको पी क्या बोला था, 39,100 तोड़ेगा ही तो फायदा होगा पी में, नहीं तो एसएल होगा, जो कि एसएल हुआ, कुछ नहीं कर सकते थे। अब जब जैसे ही ये कैंडल निकली तो सी मैंने आपको दिया था, और एक 40 50 60 पॉइंट जो भी मिला वो मिला, अपने को मूव कम ही मिला क्योंकि मूव मिला नहीं ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट निफ्टी की, कल क्या हो सकता है। कल एक्सपायरी है बॉस, एक्सपायरी है। और एक मज़े की बात बोलूँ, पहले ऑप्शन चेन देख ले, 17,900 ऑप्शन चेन के हिसाब से अपने को रेसिस्टेंस आ रहा है, मोटा मोटा 18,000 भी आ रहा है, मतलब ये एक्सपायरी तो 17,900 के ऊपर भी नहीं जा सकती, इतना तो क्लियर है, राइट। अब नीचे की तरफ 17,700 सपोर्ट है, 17,600 है। मज़े की बात, कल ऑन राइज सेल करना सोचना मतलब इंडिकेशन मिलना चाहिए, सोचना इन द सेंस होगा पता नहीं, बट कल ऑन राइज सेल करना सोचना। कल एक रेड कैंडल भी हो सकती है मेरे भाई, सिर्फ कल की बात कर रहा हूँ मैं ओवरऑल व्यू नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ कल के लिए एक्सपायरी गेम क्या हो सकता है, तेजी करके मंदी कर देगा। अगर नहीं मंदी होती है फिर अपन देखेंगे, वेट फॉर द प्राइस एक्शन लेवल्स तो है ही अपने पास। अभी के लिए ऑप्शन चेन के हिसाब से 900 का रेसिस्टेंस है, 700 का सपोर्ट है, और मेजर सपोर्ट, एक बात याद रखो, बहुत मेजर सपोर्ट है 17,600। इसके नीचे क्लोजिंग होगा तो वापस भाई बेयर्स अटैक शुरू हो जाएगा, बेयर्स हैवी हो जाएंगे। ना ही हो तो अच्छी बात है, 17,600 के ऊपर ही रहने, वही अच्छी बात है भाई हमारे लिए, सबके लिए। बट कल एक दिन बेयर अटैक आ सकता है ऊपर के लेवल से, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा। लेवल्स आपके सामने हैं, मार्क कर लीजिएगा। और एक्चुअली बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स बता रहे हैं, बट अपन जब तक होशियारी नहीं करेंगे जब तक अपने को कंफर्मेशन ना मिले। कंफर्मेशन मिलने के बाद रिवर्सल आप बिंदास सेल कीजिए, ठीक है ना सर। ये हो गई निफ्टी की बात। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल था 38,800 850 का लेवल। बॉस मैंने ये बार बार आपको बोला था कि नहीं क्या नहीं। अब मैं इसको टाइम बिंग, ये वाला लेवल अभी चेंज हो जाता है सर, अब ये लेवल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब याद रखो मेरे भाई, बहुत ही सिंपल चीज़ है। क्या सिंपल चीज़ है? ये जो अब कल मंदी भी हुई, आने वाले टाइम मंदी भी हुई, आने वाले 2-3 दिन में मंदी हो गई भाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं अब ये लेवल टूटेगा नहीं। तो अगर गलती से बेयर अटैक हुआ और यहाँ पे आता है और थोड़ा भी रिवर्सल सिग्नल दिखा मेरे भाई, थोड़ा भी रिवर्सल सिग्नल दिखा, बिंदास छोटा सा स्टॉप लॉस पे बाई करके बैठ जाना ऊपर की रैली की तरफ, बिंदास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अभी सपोर्ट बन गया है, और जो तरीके से आज होल्ड कर गया, इसका मतलब निफ्टी भी 17,600 होल्ड कर गया, बैंक निफ्टी भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल होल्ड कर दिया। अब ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस बात कर लेते हैं मेरे भाई। ये एक रेसिस्टेंस जोन है, अगर यहाँ से पलटता ऊपर जाता है तो इंपॉर्टेंट, फिर ये सपोर्ट बन जाएगा और ये एक रेसिस्टेंस जोन बन जाएगा। और कल मुझे नहीं लग रहा कि इतना ऊपर ज़्यादा खींच पाएंगे, ऊपर से फिर एक डिप दे सकते हैं 100 की तरफ या ये लेवल की तरफ, बट ये लेवल पे फिर बाउंस कर देगा अच्छा खासा। तो ये एक चीज़ याद रखना, बस इतना ही था सर, कुछ ज़्यादा एनालिसिस नहीं है। वैसे थैंक यू लाइक एंड कमेंट करने के लिए। कल के वीडियो में अच्छा लगता है सर, आप लोग ऐसा प्यार देते हो तो। बट भाई अपना ठीक है, सेल तो रिवर्सल दिखा नहीं अपने को, 39,100 टूटा नहीं, तो अपन
सेल का तो सोचे नहीं, राइट। बट बाई का काम आया ना भाई, सबको काम आया। ऑलमोस्ट अपने को 250 पॉइंट मिले। 250 पॉइंट मजाक नहीं है भाई, 250 क्या ज़्यादा ही मिले होंगे, तो मजाक नहीं है मिलना। तो कैसी लगी एनालिसिस ज़रूर बताना। एंड ये लेवल्स पे फोकस रखना। कल थोड़ा ऑन राइज सेल रखना, बट सेल नहीं करना है जब तक रिवर्सल सिग्नल नहीं दिखा। नहीं तो तुम लोग यही बेवकूफ़ी करते हो, जोश में आके सेल कर देते हो और फिर अपने को ये होता है बॉस, ये लेवल शिफ्ट थोड़ा 775 ये है मेन। तो 775 का लेवल रहेगा मेरे भाई, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा जितना 39,775 का इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस काम करेगा। यहाँ पे तो 50 पॉइंट का गैप रख लो बॉस। आजकल क्या कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल से 30-40 पॉइंट पहले ही पलटा दे रहा है मार्केट, तो वो भी एक रेडी रखना। जो बिल्कुल ही छोटा खेलना है ना आपको, तो जैसे मैं क्या करता हूँ सर, मैं जब अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे आता है ना, तो मैं 5 सेकेंड्स के चार्ट पे लगाता हूँ। तो सोचो मुझे पता है वो टच होके पलट गया, तो टच पे बिल्कुल छोटा सा लॉस, या तो देख ही जाएंगे भाई, बिल्कुल ही छोटा लॉस रहता है उस टाइम, 10 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है। अगर वो कैसे इंपॉर्टेंट लेवल है तो या तो फिर वो पलटेगा अच्छा खासा 200-300 पॉइंट। फॉर एग्जांपल सुबह की बात कर लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए। क्या सुबह की बात सर, सेकंड्स का तो आप कैसे देखते हैं? ये देख 39,100 मैंने क्या बोला था मेरे लिए, क्या है, क्या काम करेगा, बस मैंने इसके नीचे ठोक दिया। इतना सा रैली छोटा था पर ठीक था, खाए ना भाई बॉस, कुछ तो मिला आपको। 100-150 पॉइंट मिल जाता है ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल पे भी। छोटे छोटे ट्रिक्स है सर, ऐसा यूज़ करो आप भी, कमाओ सर। वैसे भी आप कौन सा जैकपॉट उठा ले तो आप भी 30-40 पॉइंट के पीछे फिरते हो ना, उसमें बहुत होता था भाई। जब आपको इंपॉर्टेंट लेवल मालूम है, आपको 30-40 पॉइंट भी 1000 क्वांटिटी लो, 30-40 हज़ार हो गया। ठीक है सर, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद एंड शुभ रात्रि।